बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि हमको कचरा फैलाना नहीं है, फेंकना नहीं है, कहीं पर भी डस्टबिन में ही डालना है और सूखे और गीले कचरे को अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, निश्चित रूप से इंदौर लगातार नंबर 1 की पोजीशन पर है स्वच्छता सर्वेक्षण में, लेकिन मुझे लगता है कि भोपाल में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उज्जैन इस मामले में थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर थी वो उज्जैन में थी। जैसा मैंने बताया कि 2 चीज़ें हैं, एक तो जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनका अच्छी तरीके से क्रियान्वयन हो और हमारा अमला पूरे पारदर्शी तरीके से उनका क्रियान्वयन करे। तो भरपूर मेहनत कीजिए और अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से मिलता ही है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ की खास पेशकश आमने सामने में। और आज एक बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। आपको बताएं, हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल में अभी अभी कलेक्टर पद का जो है इन्होंने पद ग्रहण किया है। आशीष सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में आपका। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताऊं, जो आशीष सिंह जी हैं कलेक्टर सर जो हमारे हैं भोपाल के, ये पहले देवास में भी जो है कलेक्टर बनकर गए, इससे पहले उज्जैन में भी कलेक्टर बनकर गए और इंदौर के नगर निगम आयुक्त रहे, उज्जैन के भी नगर निगम आयुक्त रहे और कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट प्रदर्शन जो रहा है इनका वहाँ रहा है। आपको बताएं कि महाकाल मंदिर जो है, महाकाल कॉरिडोर जो बना है उज्जैन में, जिससे लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है भारत में, वो उसका भी पूरी जिम्मेदारी जो है सर के ऊपर थी। पूरा इन्होंने देखा और इंदौर में भी जब ये कार्यरत थे तब इंदौर को पूरे देश में नंबर 1 साफ सफाई में जो है रैंक किया गया था। सर, आप भोपाल में आए हैं, अब कैसा जो है भोपाल वासी जो है बहुत उम्मीद कर रहे हैं आपसे, तो क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप? देखिए, चूंकि भोपाल मेरे लिए अभी थोड़ा नया है, इसलिए जो हर शहर की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं और अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ किस सेक्टर में किस तरीके के प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, अर्बन डेवलपमेंट में किस में काम करने की आवश्यकता है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा प्लान करने में। लेकिन वर्तमान में जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, वही मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। खास तौर पर जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, उसका क्रियान्वयन है, या फिर जो जन सुनवाई है, आम जो जनता की समस्याएं हैं उनका निराकरण है, ये सारी चीज़ें अभी मेरी प्राथमिकता में रहेंगी। और उसके बाद जो कुछ लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े हुए हों, स्वच्छता से जुड़े हुए हों, एक स्वच्छता में अच्छा भोपाल परफॉर्म करे, निश्चित रूप से ये भी मेरी तत्काल की जो एक प्राथमिकता है उसमें शामिल है। लेकिन जो स्मार्ट सिटी के और नगर निगम के एरिया के जो दूसरे काम हैं, उनमें किस तरीके से प्लानिंग करके और बड़े पैमाने पर कोई अच्छे हम लोग प्रोजेक्ट्स लाएं जिनसे शहर का विकास भी हो और आम जनता भी सकारात्मक रूप से उससे प्रभावित हो। तो ये सब थोड़ा कॉन्सेप्चुलाइज करने में और उनको एग्जीक्यूट करने में थोड़ा वो लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन वर्तमान में जो भी शासन की प्राथमिकताएं हैं उन पर अभी ध्यान दिया जाएगा। सर, चूंकि ये राजधानी है मध्य प्रदेश की, आप पहले भी बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, बहुत जगह कर चुके हैं, लेकिन चूंकि राजधानी है, सबका ध्यान यहाँ रहता है, सीएम भी, होम मिनिस्टर भी, सब लोग यहाँ रहते हैं और मीडिया का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रहता है। तो ऐसे में आपको क्या थोड़ा सा कहीं प्रेशराइज्ड फील हो रहा है, या फिर मतलब आप रिलीव्ड हैं कि जैसा आपने काम किया है हर जगह, यहाँ पर भी आप जो है जनता को खुश कर देंगे, सरकार को खुश कर देंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई फ़र्क जो है पड़ने वाला है। अगर अपना काम आप प्रतिबद्धता से, ईमानदारी से, पारदर्शिता से और कठिन मेहनत निश्चित रूप से जो सबसे ज़रूरी होती है, अगर उसके साथ करते हैं तो अप्रिसिएशन ही मिलता है। तो इस प्रकार का कोई प्रेशर फील करने जैसी कोई बात नहीं है। सर, अगर बात करें आपके व्यक्तिगत जीवन की, क्योंकि आपका ये जो आप फील्ड में है, इसमें लोग आपके मोस्टली ऑफिस वर्क को ध्यान में रखते हैं, लेकिन अगर बात करें कि आपने कहाँ से शुरुआत करी, तो क्या था आपका जीवन जब आपने सोचा कि आपको आईएएस में जाना है? देखिए, मैं वैसे मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और उत्तर प्रदेश में एक हरदोई डिस्ट्रिक्ट है, तो मेरा जो गांव है वो हरदोई ज़िले में पड़ता है। गांव का नाम मेरे तिरवा धेंगवा है। तो मैं वहाँ से हूँ और पूरी पढ़ाई लिखाई जो है मेरी वहीं पर हुई है, गांव में हुई है। बाद में फिर कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया और फिर बाद में सेवा में रहते हुए एमबीए भी किया। तो फिर दिल्ली में था मैं प्रिपरेशन के लिए,
उसके बाद फिर जब मैं मध्य प्रदेश में 2010 के काडर में आईएएस में मैं यहाँ पर सम्मिलित हुआ, और उसके बाद फिर मैं बालाघाट में, कटनी में, रायसेन में, और उसके बाद फिर उज्जैन, देवास और इंदौर में अपनी सेवाएं अभी तक प्रदान कर चुका हूँ। सर, जब आप इंदौर में नगर निगम आयुक्त की तरह कार्यरत थे, वहाँ पर इंदौर को देश में नंबर 1 रैंक मिला स्वच्छता में, साफ सफाई में, और चूंकि सरकार का भी एक जो है अभियान है, स्वच्छता अभियान, इसके तहत अब भोपाल में क्या रणनीति है, कैसे आप ये करने वाले हैं, लोगों के दिमाग से कैसे आप जो है ये डालने वाले हैं उनके में कि स्वच्छता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, निश्चित रूप से इंदौर लगातार नंबर 1 की पोजीशन पर है स्वच्छता सर्वेक्षण में, लेकिन मुझे लगता है कि भोपाल में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और भोपाल भी निश्चित रूप से नंबर 1 बन सकता है। लेकिन इंदौर के नंबर 1 बनने के पीछे निश्चित रूप से जो नगर निगम का अमला है, जो शासन की जो दूसरी चीज़ें हैं, जो सिस्टम काम करता है, वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा अगर पार्ट कोई प्ले करता है इंदौर को नंबर 1 बनाने में, तो वहाँ की जनता करती है। तो मैं सेम चीज़ भोपाल की जनता से भी यही अपील करता हूँ कि अगर आप लोग नगर निगम का और शासन का साथ दे देंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग नंबर 1 बन सकते हैं। और बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि हमको कचरा फैलाना नहीं है, फेंकना नहीं है, कहीं पर भी डस्टबिन में ही डालना है, और सूखे और गीले कचरे को अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उसकी अहमियत समझ में नहीं आती, लेकिन जो बहुत अच्छे तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जानता है, हमें पता है कि अगर हमने कचरे को मिक्स कर दिया तो उसका कभी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती, फिर कचरे के पहाड़ जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो अगर ये 2 चीज़ें हम लोग कर लें, और सफाई से जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां अगर हम लोग ढंग से निभा लें, जो हमारा पार्ट है नगर निगम की दृष्टि से, शासन की दृष्टि से जो चीज़ें करनी होंगी, उनमें हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर कुछ गैप्स हैं तो हम लोग उन गैप्स को निश्चित रूप से वो करेंगे, फुलफिल करेंगे, लेकिन सभी भोपाल वासियों का सहयोग आवश्यक होगा हमको अगर नंबर 1 बनना है तो। सर, उज्जैन में जो महाकाल मंदिर बना है, महाकाल कॉरिडोर बना है, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है सरकार ने सबसे मुख्य रूप से आपको दी थी। वहां पर आपने जो है लाखों लोगों का जो आस्था का केंद्र बना हुआ है महाकाल कॉरिडोर, उसमें बनाने में सबसे ज्यादा अहम रूप रहा है आपका। कैसा अनुभव रहा आपका वहां पर? देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूरे महाकाल लोक की परिकल्पना की थी, और उसके हमने 2 चरणों में उसको डिज़ाइन किया। जो शुरुआती हमने बनाया था, लगभग 800 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया था, और बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि लगभग हमको 800-900 घर वहाँ से शिफ्ट करने पड़े। एक मतलब कम्युनल एंगल भी उसमें शामिल था। एक रुद्र सागर तालाब जो पूरा सीवर से भरा रहता था, उसको साफ करने की पूरी बहुत ही जिम्मेदारी थी, और ऐसा एक बनाया जाए वहाँ पर चीज़ जहाँ पर जो पर्यटन की दृष्टि से भी जो बहुत महत्वपूर्ण हो, लोग भी आएँ, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनके लिए सारी सुविधाएं भी हम लोग जुटाएं, उनको मंदिर में दर्शन करने में कोई समस्या भी ना आए, बहुत ही सुगमता से दर्शन हो, ये भी अपने को ध्यान रखना था। लेकिन जो सपोर्ट यहाँ से मिला माननीय मुख्यमंत्री जी के, चूँकि वो एक तरीके से बहुत प्रायोरिटी का प्रोजेक्ट था, इसीलिए चाहे फंड की बात हो या पॉलिटिकल विल की बात हो या फिर इंक्रोचमेंट के समय जो चीज़ें थी, तो वो सब आसान होती गई, और निश्चित रूप से उज्जैन के लोगों ने बहुत सहयोग किया। और जहाँ 10-20 हज़ार लोग केवल आते थे पहले दर्शन करने के लिए, वो संख्या बढ़कर अब 60-70 हज़ार या 1 लाख भी कई दिनों तक क्रॉस हो जाती है। सर, आप जब उज्जैन में गए, सर आपकी पोस्टिंग उस वक्त हुई जब कोविड अपने विकराल रूप में एंटर किया था भारत में, और मार्च में करीबन एंटर किया था, और आपकी शायद पोस्टिंग अप्रैल लास्ट में हुई थी, और आप बिल्कुल उस समय गए जब डेथ रेट बहुत हाई था, उज्जैन में काफी लोग प्रभावित थे कोविड से। सर, वहां पर आपने वहां की स्थिति बदल दी, लोगों में विश्वास ला दिया हॉस्पिटल्स में। कैसे ये किया आपने वहां पर, कैसे सिचुएशन मैनेज की? अभी ये इसलिए भी सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि आप भोपाल में आए हैं जहां अभी कोविड में केसेस सबसे ज्यादा हैं। देखिए, जो पहली लहर थी उसमें पूरा देश उस समय उससे प्रभावित था, लेकिन उज्जैन इस मामले में थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर थी वो उज्जैन में थी। और उस समय मैंने वहाँ पर पदभार ग्रहण किया था, और जो वहाँ का एकमात्र जो चिकित्सा केंद्र था, जो आर्डीगाडी मेडिकल कॉलेज, उसकी बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हुई थी, जिसकी वजह से लोग जो एकमात्र हमारा केंद्र था वहाँ भी जाने से इनकार कर रहे थे। तो उस हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं सुधारना और एक उसकी पब्लिक इमेज जो है उसको सुधारना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन उज्जैन की जनता ने, वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस थे और मीडिया ने बहुत उसमें हमारा सहयोग किया। तो हॉस्पिटल्स का कोविड में पीपी किट पहनकर निरीक्षण करके उसकी व्यवस्थाओं को सुधारा गया। और
जो कई सारे इस प्रकार के डॉक्टर्स थे जो अपना लोकल प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं रहते हैं, उनकी भी हमने बहुत सेवाएं ली। उनके जगह जगह मोहल्लों में हम लोगों ने क्लिनिक खुलवाए, सर्वे कराए, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत जल्दी उस पर काबू पाया। तो सर भोपाल में अब आपका क्या है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आप यहाँ पर आए हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? चूंकि चुनावी साल है तो बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, सरकार भी और जनता भी आप पर बहुत विश्वास कर रही है, कैसे मैनेज करेंगे चुनावी वर्ष में सब कुछ? देखिए, जैसा मैंने बताया कि दो चीज़ें हैं। एक तो जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनका अच्छी तरीके से क्रियान्वयन हो और हमारा अमला पूरे पारदर्शी तरीके से उनका क्रियान्वयन करे, ये निश्चित रूप से अभी तत्काल हमारे फोकस में रहेगा। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, चाहे नगर निगम की ख़ास तौर पर जो नंबर 1 बनाना हो, उसको हम लोग उस दिशा में प्रयास करेंगे। स्मार्ट सिटी के काम काफ़ी यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि फंड्स नहीं है, तो उसको किस तरीके से फंड जनरेट करके कुछ अच्छे प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी से लाए जाएं, उन पे हम लोग काम करेंगे। और जो आम जनता की जो समस्याएं हैं, उनका हम लोग बहुत तत्परता से, प्रतिबद्धता से निराकरण करें, और हमारा पूरा अमला उनके प्रति बहुत संवेदनशील हो, इस दिशा में भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। सर एक सवाल छात्रों के बारे में पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आप आईएएस क्वालिफाई किए हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं अभी भी, और काफ़ी छात्र हैं जो परेशान भी हैं, पर आपको आइडलाइज करते हैं काफ़ी लोग आपका काम देखने के बाद। उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं यही संदेश दूंगा कि मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है, और आप चाहें किसी भी जगह पर अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कुछ फिजिकल कोई इस प्रकार की चीज़ है जिसमें उस तरीके की हमको वो करना है, परफॉर्मेंस करना है, या फिर आप अगर कॉलेज में भी हैं, तो भरपूर मेहनत कीजिए। और अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से मिलता ही है। चलिए ठीक है, आज हमारे साथ मौजूद थे भोपाल के कलेक्टर आशीष सिंह जी, और बहुत उम्मीद भोपाल की जनता जो है इनसे कर रही है, क्योंकि पूर्व में जो कार्य हैं वो बहुत ही अच्छे रहे हैं और बहुत ही प्रभावित करने वाले रहे हैं। ऐसे में भोपाल के लोग आशा करते हैं कि कलेक्टर सर जो है आशीष सिंह जी बहुत ही अच्छा काम करेंगे, बहुत ही उम्दा काम करेंगे, और भोपाल भी जो है नंबर 1 पे रैंक करेगा हर चीज़ में। आज के लिए फिलहाल इतना ही है, लेकिन ऐसे ही और जो है इंटरव्यूज़ के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए खरी बात नेतराम पटेल के साथ साक्षी राय।